बाबा बोले, मीठे बच्चे, यह सुहावना कल्याणकारी संगम युग है जिसमें स्वयं बाप आकर पतित भारत को पावन बनाते हैं। फ्रेंड्स, बाबा कहते हैं इस पुरानी दुनिया के अंत होने का इशारा सबको मिल जाता है, क्योंकि बाप आते ही है पतित सृष्टि का अंत करने। इसलिए विनाश का साक्षात्कार भी होता है। अभी तुम्हें नई दुनिया के झाड़ सामने दिखाई दे रहे हैं। आज का गीत बजा है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया। बाबा कहते हैं वास्तव में कहना चाहिए रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप की गुड मॉर्निंग, क्योंकि बच्चे जानते हैं बाप आते ही है रात को दिन बनाने। यह भी हिसाब किया जाता है आखिरी में भी बाबा आते किस समय है, तिथि तारीख नहीं, परंतु किस समय में आते हैं। जरूर 12:01 हुआ होगा तब बाबा ने इस शरीर में प्रवेश किया होगा। यह है बेहद की रात और दिन। अपने बच्चों से ही कहते हैं हम आकर रात को दिन, नरक को स्वर्ग बनाते हैं अथवा पतित दुनिया को पावन दुनिया बनाते हैं। समझ में आता है कि बाबा का आना रात्रि को ही कहा जाता है। शिवरात्रि कहते हैं ना। कृष्ण जयंती की भी तिथि तारीख कुछ नहीं है, यह किसको पता नहीं है। कृष्ण का जन्म कब हुआ सिर्फ रात को मनाते हैं। वास्तव में शिव बाबा है ही रात को आने वाला। भारत में मनाते भी है शिवरात्रि, शिव जयंती भी कहते हैं, परंतु वास्तव में शिव जयंती कहना नहीं चाहिए क्योंकि उनकी मरनती नहीं है। मनुष्य जन्मता है फिर मरता भी है, वह तो मरता ही नहीं, इसलिए शिव जयंती कहना भी रॉन्ग है। शिवरात्रि कहना ठीक है। भल कहते हैं शिवो हम, परंतु बता न सके मैं कब आता हूँ, क्या आकर करता हूँ। यह गीता का एपिसोड रिपीट हो रहा है। मौत का तूफान भी सामने खड़ा है, पतित दुनिया भी बरोबर है, कलयुग का अंत है। नेचुरल कैलामिटीज द्वारा पुरानी दुनिया का विनाश होना है, तो जरूर गीता का भगवान आया होगा, आएगा ही कलयुग के अंत में। सतयुग का फर्स्ट प्रिंस वह फिर द्वापर में तो हो न सके। मनुष्य को 84 शरीर मिलते हैं, हर एक जन्म में फीचर्स बदलते जाते हैं, एक ना मिले दूसरे से। भल अभी कृष्ण का गायन पूजन है, परंतु उनके एक्यूरेट फीचर्स तो हो न सके, उनका फोटो भी निकल न सके। ऐसे ही मिट्टी का कागज का बना लेते हैं। मीरा कृष्ण से डांस करती थी, कृष्ण को याद करती थी तो झट उनको साक्षात्कार होता था। कृष्ण से प्रीत थी, साक्षात्कार में देखती थी, इसलिए पवित्र रहना चाहती थी। जानते हैं वहाँ विकार तो होता नहीं, कृष्ण से प्रीत लगी तो पवित्र जरूर बनना पड़े। पतित तो कृष्ण के साथ मिल न सके, मीरा पावन रही इसलिए उनकी महिमा है। यह सब राज बाबा ही समझाते हैं। भक्ति मार्ग में तो उनकी अल्पकाल क्षणभंगुर की भावना पूरी हुई, साक्षात्कार हुआ। जो मनोकामना रखते हैं वह अल्पकाल के लिए पूरी हो जाती है। अनेक प्रकार के देवताएं आदि हैं, उनका साक्षात्कार चाहते हैं तो ड्रामा प्लान अनुसार वह मनोकामना पूर्ण हो जाती है। भक्ति मार्ग की भी नोंद है। वेद शास्त्र पढ़ते माथा मारते तो भी मुक्ति जीवन मुक्ति में जा नहीं सकते। मुक्ति में ले जाने वाला है ही एक बाप, उनको ही मुक्ति जीवन मुक्ति दाता कहा जाता है, दूसरा कोई ले जा नहीं सकता। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो जीवन मुक्ति थी, जीवन बंध नहीं था। बहुत थोड़े आदमी रहते थे, इस समय कितने करोड़ों मनुष्य है। सतयुग में इतने थे नहीं। सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज अभी तुमको मिलती है। रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को कोई जान नहीं सकते।
अभी तुम जानते हो पतित सृष्टि का अंत है, वह तो समझते हैं कलयुग अजुन 40,000 वर्ष चलना है, परंतु तुम जानते हो अभी कलयुग का अंत होना है, तब ही बाप आकर सारे नॉलेज सुनाते हैं। ऊंचे ते ऊंच है ही भगवान, उनका जन्म भी यहाँ होता है, आते भी है संगम पर और अंत होने का इशारा देते हैं। विनाश का साक्षात्कार भी कराया है, अर्जुन के लिए भी दिखाया है ना कि साक्षात्कार हुआ। तुम बच्चों में भी बहुतों ने साक्षात्कार किया है, जितना जितना नजदीक आएंगे तो देखने में आएगा। मनुष्य जब घर के नजदीक आते हैं तो सब बातें याद आती है ना। तुमको भी बहुत साक्षात्कार होते रहेंगे। मुक्ति धाम में जाकर फिर जीवन मुक्ति में आना है। तुम जानते हो बरोबर भारत विश्व का मालिक था। बाप कहते हैं मैं हर 5,000 वर्ष के बाद आकर तुमको राजयोग सिखलाता हूँ। यह स्थापना हो रही है भविष्य नई दुनिया के लिए। संगम पर स्थापना होती है, तुम ब्राह्मण हो ही संगम युग पर। वह है शूद्र, तुम हो ब्राह्मण, वह देवताएं। इनको कल्याणकारी सुहावना संगम युग कहा जाता है, जहाँ से पतित भारत पावन बनता है। बाप भी कल्याणकारी है, आते भी भारत में है। बाप कहते हैं अभी तुम्हारे 84 जन्म पूरे हुए, अब तुम पतित हो, एक भी पावन नहीं। सब भ्रष्टाचारी है, विकार से पैदा होते हैं। तुम श्रेष्ठ देवी देवता थे, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र बने, अभी ब्राह्मण बने हो, फिर देवता बनेंगे, फिर अंत में आकर प्रजापिता ब्रह्मा मुख द्वारा स्थापना करते हैं। किसकी? स्वर्ग की, देवी देवता धर्म की। तुम यहाँ आए हो देवी देवता बनने, देवी गुण धारण करने। यह तो तुम बच्चों को मालूम है कि कोई भी विकारी को यह अलाउ नहीं किया जाता है। पहले पहले पवित्रता की प्रतिज्ञा लेनी होती है। एक बार प्रतिज्ञा कर फिर अगर तोड़ते हैं तो एकदम रसातल में चले जाते हैं, चंडाल का जन्म पा लेते हैं। यहाँ बाबा के आगे पतित कोई आ नहीं सकते। अगर ब्राह्मणी भूल से भी ले आती है तो उन पर भी बड़ा दोष आ जाता है, दोनों चंडाल बन पड़ते हैं। जो पावन नहीं बन सकते उनको यहाँ आने का हुक्म नहीं है। पर्सनल आकर समझ सकते हैं, परंतु बाबा की सभा में नहीं आ सकते। आते तो ढेर है, सबको मालूम है कि बेहद बाप के पास जाते हैं। हमको पवित्र जरूर बनना है। मीरा पवित्र थी तो उनका कितना मान है। अब तुम ज्ञान अमृत पिलाते हो, फिर भी वह कहते हैं हमको जहर चाहिए। अबलाओं पर कितने अत्याचार करते हैं विष के लिए। कृष्ण की तो बात नहीं, यह तो बड़ी भूल है जो भगवान के बदले कृष्ण का नाम डाल दिया है। फ्रेंड्स, बाप समझाते हैं कि भक्त कहते हैं भक्ति के बाद भगवान आते हैं फल देने, तो भक्ति निष्फल हुई ना। भारत ही गोल्डन एज था, अब है आयरन एज। कहते भी है पतित पावन आओ तो पतित ठहरे ना, परंतु किसको कहो तुम नरकवासी पतित हो तो समझते नहीं। बाबा ने जब समझदार बनाया था तो स्वर्ग था, अभी बेसमझ होने से कंगाल बने हैं। जब देवी देवताओं का राज्य था तो भारत कितना ऊंच था। कहते भी है स्वर्ग था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था। फिर शास्त्रों में ऐसी ऐसी बातें लिख दी है जो लोग समझते हैं वहाँ भी असुर थे। यह है रावण राज्य, तब तो चाहते हैं राम राज्य हो। ज्ञान सागर बाप तो सबको सदगति में ले जाते हैं। यह समझने की बातें हैं। हर एक आत्मा को अविनाशी पाठ मिला हुआ है। आत्मा शांति धाम से आती है इस पृथ्वी पर पाठ बजाने। आत्मा भी अविनाशी, ड्रामा भी अविनाशी, उसमें आत्मा अविनाशी एक्टर है। परम धाम की रहने वाली है। 84 जन्म गाए हुए हैं, वह तो 84 लाख कह देते हैं। परमात्मा को पत्थर पित्थर में कह देते तो ग्लानि हुई ना। बाप भारत पर उपकार कर स्वर्ग बनाते हैं, रावण आकर अपकार कर नरक बना देते हैं। यह खेल है दुख सुख का, यह है कांटों का जंगल। बाप आकर कांटों को फूल बनाते हैं,
बड़े से बड़ा काटा है काम विकार। अभी बाप कहते हैं मैं पावन बनाने आया हूँ, जो पावन बनेंगे वही पावन दुनिया के मालिक बनेंगे। बाप आया है सहज योग सिखलाने, कहते हैं मुझ अपने माशूक को याद करो। सभी आत्माएं एक माशूक पर आशिक है, वह आकर सबको ले जाते हैं मुक्ति धाम। परंतु बाबा कहते हैं तुम पतित चल नहीं सकेंगे, मुझे याद करो तो खाद निकल जाए। फ्रेंड्स, बाबा कहते हैं ड्रामा अनुसार जब टाइम आता है तब ही मैं आता हूँ तुम बच्चों को पावन बनाने। यह वही महाभारत लड़ाई है। मृत्यु लोक में यह अंतिम लड़ाई है, अमर लोक में लड़ाई होती नहीं। वहाँ है ही राम राज्य, वहाँ रहते हैं धर्मात्माएं, यहाँ है पाप आत्माएं। पाप करते रहते हैं, पुण्य आत्माओं की दुनिया को स्वर्ग कहा जाता है। बाप कहते हैं मैं 1 सेकेंड में तुमको चढ़ती कला में ले जाता हूँ। इसमें सिर्फ यह एक ही अंतिम जन्म लगता है और उतरती कला में 84 जन्म लगते हैं। तो बाप कहते हैं उठते बैठते मुझे याद करो। अंध श्रद्धालु है ना, इसको कहा जाता है ब्लाइंड फेथ। गुड़ियों की पूजा करते रहते हैं, बायोग्राफी को जानते नहीं। अब बाप आकर इन सब का ज्ञान देते हैं। इसको रूहानी स्पिरिचुअल नॉलेज कहा जाता है। वह है शास्त्रों की फिलॉसफी। दुनिया में तो एक भी मनुष्य नहीं जो परमपिता परमात्मा को यथार्थ रीति जानते हो। देवताओं के आगे जाकर महिमा गाते हैं, आप सर्वगुण संपन्न है तो दोनों मनुष्य ना, परंतु यह है सारा कांटों का जंगल। बाबा तुमको कांटों से फूल बनाते हैं। भारत सचखंड था, फिर रावण आकर झूठ खंड बनाते हैं। सचखंड बनाने वाला है परमपिता परमात्मा। बाप ही आकर परिचय देते हैं, सो भी ब्राह्मण बच्चों को। तुम बच्चे योग बल से विश्व के मालिक बनते हो। बाहुबल की बुद्धि ऐसी है जो बाहर में बोर्ड देखते भी है, लिखा हुआ है प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां, तो भी नहीं समझते कि यह एक ईश्वरीय फैमिली है। इतने ढेर बीके हैं, इसमें अंधश्रद्धा की तो बात हो न सके। यह है ईश्वरीय परिवार, समझते हैं यह भी कोई इंस्टीट्यूशन है। अरे यह तो फैमिली है ना, कुमार कुमारियाँ यह तो घर हुआ ना। इतनी प्रदर्शनी करते हो, समझाते हो, फिर भी समझते थोड़े ही है। 7 दिन का जब कोर्स ले, अच्छी रीति समझे, तब बुद्धि में बैठे कि बाप फिर से बेहद का वर्षा देने आए हैं। आज का वरदान है मर्जी व स्थिति द्वारा हिम्मत और उल्लास की अविनाशी स्टैंप लगाने वाले प्राप्ति संपन्न भव। स्लोगन है मेले व झमेले में डबल लाइट रहने वाला ही धारणा मूर्त है। ओम शांति।